दोस्तों, चाइना को सीधा जवाब में जो मुहिम चल रही है, बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट, ये काफी हद तक सफल हो रही है। भारतवासी भी, भारत सरकार भी और भारत की सेना भी बखूबी बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट का जो मुहिम है इसको बहुत आगे बढ़ा रही है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन कदम चल रहे हैं, लेकिन डगमगाना नहीं है। जो कुछ लोग यहीं तक सीमित रह गए कि हमने उनके चाइनीज ऐप्स थे वो बंद कर दिए तो हम जीत गए, नहीं। हम तब जीतेंगे जब हम चाइना से आगे निकल जाएंगे। आज वो मैन्युफैक्चरिंग हब है, कल हम होंगे, लेकिन तब होंगे जब हम अपने यहाँ प्रोडक्ट बनाएंगे और बाहर के देशों में ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे और हम अपने ही देश में बने हुए प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, मसला बहुत गंभीर है। अभी अभी प्रधानमंत्री जी वहां पे दौरा करके आए हैं, अपने सैनिकों का, अपना देश का हौसला बढ़ा के आए हैं और एक दुनिया को कड़ा संदेश वो देके आए हैं कि विस्तारवाद का युग खत्म हो चुका है, अब वो नहीं चलेगा। लेकिन चाइना सिर्फ भारत को ही नहीं, अपने जितने भी पड़ोसी देश है उन सब के साथ में विस्तारवाद वाली नीति अपना के चल रहा है। लेकिन हमें उससे डरना नहीं है, ना डगमगाना है। भारतवासी जो हैं उन्होंने बखूबी ये बॉयकॉट चाइनीज मुहिम जो है बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। वहां का सामान नहीं खरीद के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देश की सरकार जो है वो उस माहौल को भापेगी और अपने ही जो देशवासी हैं उनके साथ खड़े होंगी, और हो भी रही है। उनके कॉन्ट्रैक्ट जो है रद्द हो रहे हैं, उनकी कंपनियां जो हैं वो हमारे यहाँ के टेंडर्स जो आते हैं, जो काम होते हैं, उनसे बाहर कर दी गई है। यहाँ तक कि हुआवे वहां की कंपनी जो थी वो 5G की रेस से बाहर कर दी गई। और भी कई सारी चीजें हैं, लेकिन हमें यहीं तक सीमित नहीं रहना है। चाइना की जितनी भी मार्केट है, जहां भी उसने सेंध लगाई हुई है दुनिया में, उसके कंपटीशन में उतरना पड़ेगा, अपना प्रोडक्ट वहां बेचना पड़ेगा जाके। क्योंकि चाइना से सिर्फ तब हम आगे जा सकते हैं जब हम डबल सोचेंगे। हमारा जो देश का कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट का अधिकारी है वो डबल सोचेगा, काम करेगा, देश के लिए काम करेगा, जैसे सेना करती है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट हमें सस्ते में मिल रहा है तो हम क्यों महंगा वाला खरीदें। तो ये चीज जो है हमें अमेरिकन लोगों से सीखनी चाहिए। वहां पे अगर कोई प्रोडक्ट $1 का मिल रहा है और वो चाइना से है तो वो उसको नहीं खरीदेंगे, वो $1.5 का सामान अपने यहाँ बना हुआ खरीद लेंगे। तो ये वहां से सीख लेने वाली बात है। जैसे हीरा कारोबार, आज से 25-30 साल पहले हम हीरा कारोबार में बहुत पीछे थे, लेकिन आज नंबर 1 है। चाइना हीरे में क्यों आगे नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हमारे जो व्यापारी हैं इन्होंने मार्केट में सेंध लगाई हुई है। हमें उसकी मार्केट में सेंध लगाना पड़ेगा। दोस्तों, जो भी चीजें चाइना से आ रही हैं उनका सिर्फ बॉयकॉट हल नहीं है, उसके कंपटीशन में उतर रहे हैं तो हल है। और जो कुछ लोग कहते हैं कि वहां से सिर्फ 3% ही जो चाइना का एक्सपोर्ट है, वहां से 3% ही हमारे यहाँ इंपोर्ट होता है। लेकिन वो 3% भी काफी है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। उससे भी आगे निकल जाएंगे हम अगले 4-5 सालों में। जब हम उससे पॉपुलेशन में आगे निकल सकते हैं तो हम उसके कंपटीशन में उससे आगे बाकी चीजों में क्यों नहीं निकल सकते? हम निकल सकते हैं। लेकिन चाइना को सीधा जवाब,
हर भारतवासी दे रहा है और आगे भी देता रहेगा। सिर्फ प्रोडक्ट को बॉयकॉट नहीं करना है, मेड इन इंडिया को भी बढ़ावा देना है। ये हर भारतवासी की जिम्मेवारी है कि वो कैसे अपने देश को आगे बढ़ाएगा, वो कहाँ अपने देश को आगे देख रहा है। धन्यवाद।